गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अलंकार का पार्ट 2। पिछले वीडियो में भी हमने अलंकार देखा था, लेकिन अलंकार के शब्द अलंकार के बारे में हमने जाना था। पिछले वीडियो में मैंने आपको अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ बताया था, आभूषण और श्रृंगार। अलंकार यह शब्द अलम प्लस कार, अलम का मतलब है शोभा और कार का मतलब है करने वाला, मतलब सुभूषित करने वाला। इस प्रकार अलंकार का अर्थ होता है। और जिस तरह से स्त्रियां खुद को सजाने के लिए आभूषणों का और गहनों का प्रयोग करती है, ठीक उसी तरह से कवि या लेखक भाषा को शब्दों या उसके अर्थ से सजाते हैं। वे शब्द या अर्थ जिससे किसी वाक्य को सजाया जाता है, वाक्यों को और अधिक सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता है, वह अलंकार कहलाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। और अलंकार जो होते हैं वह काव्य में चमत्कारिकता लाते रहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। पिछले वीडियो में हमने शब्दालंकार के अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार इनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम देखेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होते हैं, अर्थालंकार के कौन से भेद होते हैं। अर्थालंकार के जो भेद है उसमें 1 नंबर पे है उपमा अलंकार, 2 नंबर पे है रूपक अलंकार, 3 उत्प्रेक्षा अलंकार, 4 अतिशयोक्ति अलंकार और 5 नंबर का मानवीकरण अलंकार। जिस तरह से हमने देखा था कि शब्द अलंकार में जब किसी वाक्य या छंद को शब्दों के आधार पर सजाया जाता है तो वहां पे शब्द अलंकार होता है, और जब किसी वाक्य या छंद को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तब वहां पे अर्थालंकार होते हैं। तो देखते हैं हम अर्थालंकार का पहला भेद, उपमा अलंकार। उपमा, उपमा मतलब क्या? उपमा का अर्थ है किसी के साथ किसी की तुलना करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के स्वभाव, स्थिति, गुण से की जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। अतः जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई दी जाती है, अर्थात दोनों वस्तु अलग अलग है लेकिन दोनों वस्तुओं में समानता दिखाई दी जाती है, वहां पे उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उपमा अलंकार में ज्यादा तौर पे सा, सी, से, समान, सरीखा, साथ, जैसे, सादृश्य आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप उदाहरण के द्वारा यह अच्छी तरह से समझ सकोगे। देखो यहाँ पे उदाहरण दिया है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। अभी सागर सा गंभीर हृदय हो, यहाँ पे हृदय की तुलना जो है वो सागर के साथ की गई है, मतलब सागर जैसा गंभीर हृदय हो। और गिरी सा ऊंचा जिसका मन, मतलब यहाँ पे मन की तुलना गिरी मतलब पर्वत के साथ की गई है, मतलब किसी की तुलना किसी के साथ की गई है। वैसे देखा जाए तो सागर और हृदय, पर्वत और मन दोनों भी अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन दोनों वस्तुओं की तुलना एक दूसरे के साथ की गई है। और इसके एग्जाम्पल देखेंगे, कर कमल सा कोमल है, कमल सा मतलब यहाँ पे कर का मतलब है हाथ, हाथ जो है उसको कमल के समान कोमल बताया गया है। पीपर पात सरिसमन डोला, मतलब मन को पीपल के पत्ते की तरह बताया गया है। और मुख चंद्रमा सा सुंदर है, इस उदाहरण में हम देखते हैं कि जो मुख है मतलब चेहरा है उसको चांद की तरह बताया गया है। इस प्रकार कर कमल सा, मुख चंद्रमा सा, यहाँ पे आप कमल सा, चंद्रमा सा, इस प्रकार से कमल और भी सा और चंद्रमा और सा के बीच में योजक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। मैं इस योजक चिन्ह के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जो हम रूपक अलंकार देखेंगे उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। इस तरह से उपमा अलंकार में सा, सी, से, समान, सम, सरीखी, सरस जैसे आदि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। वैसे देखा जाए तो उपमा और उपमेय ये भी आपको पता होना आवश्यक है।
उपमान का मतलब है जिसके साथ तुलना की जाती है, और उपमेय का मतलब है जिसकी तुलना की जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहाँ पे मुख की तुलना की जा रही है और जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय कहलाता है, और जिसके साथ तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। यहाँ पे उपमान है आपका चंद्रमा। 2 नंबर का है आपका रूपक अलंकार। जैसे जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे। उपमेय और उपमान, मैंने आपको पहले ही बताया है कि उपमेय का अर्थ क्या है और उपमान का अर्थ क्या है। उपमेय का अर्थ है जिसकी तुलना की जा रही है, और उपमान का अर्थ है जिसके साथ तुलना की जा रही है। लेकिन रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। मतलब जिसकी तुलना की जा रही है और जिसके साथ तुलना की जा रही है, दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर दिखाई नहीं देता। वहां पे रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि चंद्र और खिलौना, और उपमा अलंकार में हमने देखा था चंद्र सा या चंद्रमा सा, तो चंद्रमा सा और दोनों के बीच में जो योजक चिन्ह था उसके कारण वह उपमा अलंकार था। लेकिन यहाँ पे चंद्र और खिलौना 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, और चंद्र खिलौना, और हमने पहले ही देखा कि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों के बीच में कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता। यहाँ पे चंद्र जैसा खिलौना लाया ऐसा नहीं, तो चंद्र को ही खिलौना बनाकर लाया है। चंद्रमा एवं खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है। अतः इस कारण यह रूपक अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पे भी चरण और कमल 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, और चरण और कमल, चरण कमल के समान है ऐसा न दिखाकर चरणों को ही कमल के समान न दिखाकर चरणों को ही कमल बोल दिया गया है। इसी कारण यहाँ पे भी रूपक अलंकार है। तीसरा नंबर का आपका अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। फिर से एक बार आपको बताती हूँ। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जा रही है, और उपमान मतलब जिसके साथ तुलना की जा रही है। हमने देखा कि उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमान के न होने पर मतलब जिसके साथ तुलना की जा रही है वह नहीं भी है तो भी उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। मतलब जिसकी तुलना की जा रही है उसी को ही उपमान मान लिया जाता है। अर्थात जहां पर प्रस्तुत को अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि जहां भी पंक्तियों में जनु, मनु, जनहु, मनहु, जो, त्यो, मानो, जानो आदि शब्दों का प्रयोग हमें दिखाई देता है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु प्रिय दावानल की ज्वाल। आप यहाँ पे मनु शब्द का इस्तेमाल आपको इस पंक्ति में दिखाई दे रहा है। दूसरा है मुख मानो चंद्रमा है। मुख मानो चंद्रमा है, यहाँ पे भी मानो शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मुख के ये चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन हो रहा है, और साथ में मानो शब्द का इस्तेमाल भी हुआ है। ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। कनक का अर्थ धतुरा है, और धतुरे को ऐसे लेकर जाया रहा है मानो कोई भिक्षु सोना लेकर जा रहा है। अर्थात यहाँ पे भी ये आपको दिखाई दे रहा है कि जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मैंने जैसे ही आपको बोला कि उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जहां भी पंक्तियों में आपको वो जनु, मनु, जनहु, मनहु, जानो, मानो आदि शब्द का प्रयोग करते हुए दिखाई देता है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
चौथे नंबर का आपका अलंकार है मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार का मतलब है जब जड़ पदार्थों मतलब निर्जीव पदार्थों और प्रकृति के अंग। अब प्रकृति के अंग होते हैं नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है। अर्थात मनुष्य जैसा व्यवहार करता है वही व्यवहार इन जड़ पदार्थों के द्वारा या प्रकृति के द्वारा करते हुए दिखाई देता है, तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मतलब हर्षाया मतलब आनंदित होकर। अगर कोई मेहमान आए तो उस मेहमान की मेहमान नवाजी करने के समय तालाब मानो खुश होकर पानी लेकर आया, और पानी लेकर लाने की क्रिया मनुष्य करता है, यह मनुष्य की क्रिया है। ऐसे मनुष्य की क्रिया अगर किसी प्रकृति के अंग के द्वारा करते दिखाई दी जाए तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के द्वारा हम यह समझते हैं। फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब यहाँ पे फूल और कलियां ये दोनों भी प्रकृति के अंग है, लेकिन फूल के हंसने की और कलियां के मुस्कुराने की बात यहाँ पे की जा रही है। और इसी कारण जो मनुष्य करते हैं यह यहाँ पे फूल और कलियां करते दिखाई दे रहे हैं, इसी कारण यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। ठीक उसी तरह से मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या, सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि संध्या, संध्या मतलब शाम, यह जो शाम है, यह जो संध्या है वह आसमान से सुंदर परी जिस तरह से नीचे उतरती है, ठीक उसी तरह से मानो यह संध्या आसमान से धीरे धीरे नीचे उतरती आ रही है। चढ़ने की, उतरने की, हंसने की, रोने की, खेलने की, मुस्कुराने की, ये सारी क्रियाएं ये मनुष्य करते हैं। और मनुष्य की यह सारी क्रियाएं जब कोई जड़ पदार्थ या कोई प्रकृति का अंग करते दिखाई दे तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। और ये सारी क्रियाएं जिस पंक्तियों में हमें यह प्रकृति के अंग करते दिखाई दे वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, यह भी मानवीकरण अलंकार का एक सुंदर उदाहरण है। आगे है आपका अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार मतलब, अतिशोक्ति का मतलब ही है बढ़ा चढ़ाकर बातें बताना या करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, मतलब ऐसा कोई कर नहीं सकता ऐसा हमें लगे और वो हम अपनी भाषा में फेंक रहा है वो ऐसा कहते हैं, ऐसे अगर हमें दिखाई दे तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब किसी वस्तु का बहुत ही अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी। मतलब हनुमान के पूंछ में आग लगा दी गई और उसके आग लगने से सारी लंका जल गई, ऐसे बताया जाता है। यह हमें ऐसा लगता है क्या कभी ऐसा हो सकता है? ऐसा वर्णन अगर हमें किसी पंक्ति में दिखाई दे तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। साथ में आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा का जो घोड़ा था चेतक वो इतना तेज भागता था कि और आगे जब वो दौड़ रहे थे तब आगे इतनी बड़ी नदी आई कि उसको पार कैसे करे ऐसे राणा जी सोच ही रहे थे, तब तक चेतक उस नदिया के उस पार पहुंच चुका था। ये एक अतिशोक्ति अलंकार है, मतलब उन बातों को बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पे बताया गया है। ठीक उसी तरह से धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धनुष उठाया भी नहीं और उस पर बाण चढ़ाया भी नहीं, तो धरा सिंधु नभ कापे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। तो सब घबराने लगे मानो उनके प्राण निकल गए। इस तरह से जहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर बातें बताई जाती है वहां पे अतिशोक्ति अलंकार होता है। यह सारे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार, यह सब आपके अर्थ अलंकार के भेद है, क्योंकि इन सारे भेदों में अर्थों के द्वारा चमत्कार दिखाई दिया जाता है। अब उपमा अलंकार में हमने देखा कि किसी के साथ किसी की तुलना की जाती है। रूपक अलंकार में हमने देखा कि उपमेय और उपमान मतलब जिसकी तुलना की जा रही है और जिसके साथ तुलना की जा रही है दोनों में भी समानता दिखाई दी जाती है।
उत्प्रेक्षा अलंकार में हमने देखा कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है और ज्यादा तौर पर जनु मनु जनहु मनहु जानो मानो आदि शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अतिशोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ाकर किसी बातों को बताया जाता है और मानवीकरण अलंकार में प्रकृति के अंग या फिर जड़ पदार्थों का मनुष्य की क्रियाओं के साथ वर्णन दिया जाता है, वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, अच्छी तरह से इसको पढ़ना है। थैंक यू।